बोधि शिफ्ट पर आपका स्वागत है। इतिहास के अध्यायों में जब कभी हम देखते हैं कि नौजवानों के लहू को किसी बूढ़ी कुटिल राजनीति के लिए कुर्बान किया गया, तो ऐसा लगता है कि कहीं कोई रो रहा है, क्योंकि जिस नीति के केंद्र में चालाकी और स्वार्थ है, वह खुद तो लड़ती नहीं पर किशोरों का सिर कटवा देती है और फिर आत्मसंतोष से सोचती है कि रक्त तो बहा मगर देश की इज्जत बच गई। और फिर वही नाम इतिहास में सम्मान के साथ दर्ज कर दिए जाते हैं, जिनके लहू दूर दूर तक बिखर कर भी देश की प्रतिष्ठा बचाने में लगा, जिन्होंने अपने लालों की बलि दी। हे ईश्वर, यह समझ पाना कठिन है कि क्या देश का सम्मान सचमुच कोई तत्व है या केवल एक आवरण जो उस प्राचीन विषैले मोह और स्वार्थ को ढकता है, जो सभ्यता के मंच पर बैठे स्वार्थी नायकों के पेट में सदियों से जलता रहा है। विवेकशील निष्कपट मनुष्य के हृदय में ऐसा छल छिप नहीं सकता। समाज स्वयं लड़ना नहीं चाहता, पर शक्तिशाली लोगों के विषैले संकल्पों की सांस से युद्ध की लपटें फैलती रहती हैं। हर युद्ध से पहले मनुष्य का विवेक जागता है। वह सोचता है कि क्या वास्तव में युद्ध ही अन्याय और अत्याचार का अमोघ उपचार है। पर अंततः उसे लड़ना पड़ता है, लेकिन जीतने के बाद भी रणभूमि में वह सच्चाई को रोता हुआ देखता है। वह सच्चाई जो विजय के नाम पर उसके नेत्रों में चुभ जाती है। उस सच्चाई का आघात इतना तीखा होता है कि उसकी नसें झंझना उठती हैं, जैसे किसी अनजान हाथ के ने भीतर कोई चोट दे दी हो। वह भयभीत हो उठता है, पर जानता है कि इस चोट का कोई उत्तर उसके पास नहीं। तभी उसके हृदय से एक तीखा अनिवार्य प्रश्न फूटता है, हे भगवान, मनुष्य का यह रक्त बहाना तुमने क्यों स्वीकार किया? पर लगता है जैसे मनुष्य के प्राण पत्थर हो चुके हैं। वह इस दंश को भूलकर फिर युद्ध में उलझ जाता है, मारता है, मरता है और जीतकर फिर से आंसू बहाता है। अतीत में भी ऐसा ही हुआ था। कुरुक्षेत्र में नर मेध की लीला के बाद जब रक्त से सना हुआ भीम का मन भी शांत हो चुका था, जब प्रतिज्ञा के अंतिम क्रोध में द्रौपदी ने अपने केस रक्त में भिगोकर गूंथ लिए थे, जो 13 वर्षों से खुले थे, जब भीम ने द्रोणपुत्र अश्वत्थामा की मणि छीनकर 5 नेत्रहीन बालकों की मस्तक सी धरती पर रख दी थी। युद्ध समाप्त हो चुका था, कौरवों का वंश समाप्त, केवल एक वृद्ध अंधा बचा था। और जब पांडवों के शिविर से जयघोष उठ रहा था, तभी हवा में एक निर्बल लड़खड़ाता स्वर घूमता हुआ उनके पास लौट आता था। वह जीवितों के कानों पर मरता हुआ सा लगता था, जैसे कह रहा हो, देखो, बाहर केवल सुनसान है। जिनके हृदय सच में सलगते थे, वे सब चले गए। आनंदित समुदाय उस स्वर को नहीं सुन पाते। विजय के नशे से उनकी चेतना सुन्न होती है। पर उसी समुदाय में एक ऐसा भी व्यक्ति होता है जो कुछ बोलता नहीं, पर भीतर से टूट रहा होता है। युधिष्ठिर जानता है सचमुच सब लोग जा चुके हैं, ईर्ष्या, क्रोध और हाहाकार में। जो मर गए वे इसे नहीं सुनते, जो जीत गए वे मौन का दंश समझ नहीं सकते। दूर कहीं दुर्योधन की आत्मा जैसे कह रही हो, ओ युधिष्ठिर, हम समुद्र के पार पहुंच चुके हैं। तुम जो चाहो कहो, पर अब हम कुछ नहीं सुनते। हम उस महाभारत में हैं जहां सब सुनने लगता है, घटित हुए तथ्य भी जैसे स्मृति से मिटे हों। विजय या पराजय किसकी हुई? अब तो अब तो बस मौन और पश्चाताप ही शेष है। इस विजय का फल भोगो यदि भोग सकते हो। युद्ध की धूल में भी एक भारी मौन लटकता रहता है और युधिष्ठिर अपने भीतर सुनते हैं, रक्त से संचित यह धरती कोसों नीचे तक लाल हो चुकी है। रथ, हाथी, घोड़े सब इस रक्त में तैर रहे हैं। पर इस विनाश के बाद शेष क्या है? क्या यही भविष्य का शून्य है? जिस सत्य को पकड़ना चाहता था, वह या तो कर गया या उड़ गया। मेरे हाथ में केवल मौन और पछतावा रह गया। वह सोचते हैं यह महाभारत व्यर्थ हुआ, निष्फल। कितना विषैला यह मौन है। 5 भाइयों की त्रुटियों के कारण पूरा देश नष्ट हो गया। द्रौपदी आज राजमहल में है, हम राज्य भोग रहे हैं, पर कितनी माताएं और कितनी स्त्रियां आज पति और पुत्रहीन हो चुकी हैं। इस दुख से युधिष्ठिर का हृदय भर जाता है। उनकी बुद्धि
जो अभी तक युद्ध के तत्व ढूंढ रही थी टूटकर बिखर जाती है। उनके भीतर केवल भारी अवर्णनीय पीड़ा रह जाती है। वह लंबी सांस लेकर बस इतना कहते हैं, पार्थ मुझे पितामह के पास ले चलो, और बाहर विजय की ध्वनियाँ हवा में लड़खड़ा कर मर जाती हैं। धन्यवाद। इसके आगे हम अगले वीडियो में मिलेंगे।